हेलो एंड नमस्कार, मैं देवेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द कोडिंग गुरु में। हेलो एंड नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम HTML में लिस्ट टैग के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर हमें अपने डाटा आइटम को अपने वेब पेज पे एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना होता है तो हम HTML में लिस्ट टैग का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर हम डाटा आइटम को लिस्टिंग करने की बात करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी आप कर चुके हो। यहाँ पे होम टैब के अंदर एक मेन्यू मिलता है आपका पैराग्राफ में जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे दिए रहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने डाटा आइटम को यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पेज है उस पर एक सिम्बल से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाएंगे दूसरे वाले मेन्यू में तो जिस प्रॉपर मेन्यू पे जाएंगे वही सिंबल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें HTML में, मीन्स अगर हम अपने वेब पेज पे अपने आइटम को लिस्टिंग करना चाहते हैं तो HTML में हमें लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। HTML में अगर हम लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट टैग को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। जिस पहली जो कैटेगरी है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हम डेटा आइटम को बुलेट का सिंबल लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है यहाँ पे वो है नंबर्ड या हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे ये हमारी है डेफिनेशन लिस्ट। ये ना ही तो बुलेट होता है और ना ही नंबर होता है, ये एक डेफिनेशन लिस्ट होता है। तो ये 3 कैटेगरी होती है यहाँ पे लिस्ट टैग की HTML में, जिसका यूज करके हम अपने डेटा आइटम को अपने वेब पेज पे सीक्वेंसिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं कोडिंग सेक्शन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट टैग के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट की। दोस्तों, अनऑर्डर लिस्ट में हम अपने डेटा आइटम को बुलेट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आते हैं कोडिंग सेक्शन पे। यहाँ पे हमने कुछ कोड पहले से ही लिख रखा है। बॉडी टैग ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट टैग को डिफाइन करने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं उसका नाम है UL टैग। UL का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैग को डिफाइन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी आइटम मैंने डाल दिया, जैसे मैंने लिखा इंडिया। अब इंडिया के सारे स्टेट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आइटम लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम एक li नाम का टैग यूज करते हैं जो कि एम्प्टी टैग होता है। मीन्स इस टैग को हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस टैग की एक और सबसे अच्छी खासियत होती है कि इसके बाद जो भी डेटा आइटम हम लिखते हैं वो हर डेटा आइटम को अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे UL के आगे हमने लिख दिया यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया के अंदर पहला जो लिस्ट आइटम लिखा वो मैंने लिखा UP। फिर यहाँ पे LI टैग ओपन किया दूसरा। इसके बाद लिखा MP मीन्स मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे मैंने LI लिखा बिहार। फिर यहाँ पे हमने LI लिखा दिल्ली। फिर हमने यहाँ पे LI लिखा UK उत्तराखंड। अब यहाँ पे जाकर के हमने UL टैग को क्लोज कर दिया। UL टैग क्लोज करने के बाद बाहर जाकर के हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया। और बॉडी टैग बंद करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे HTML को बंद कर दिए। HTML बंद करने के बाद इस वेब पेज को हम सेव करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। यहाँ पे इसका नाम दे दिया list.html और ये डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेव कर दिया। आप यहाँ पे आते हैं रन कराने के लिए। इस आइकॉन पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे डेटा आइटम्स को ये एक लिस्ट में दिया है जहाँ पे यहाँ पे एक बुलेट बना के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पे हमारे डेटा आइटम को जैसे यूपी एमपी बिहार जो मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखा है इंडिया। अब यहाँ पे जो डेटा आइटम्स है हमारे, ये बुलेट वाइज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो जो यूएल टैग है हमारा, इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होगा वो होगा सॉलिड बुलेट। अब आते हैं इसके एट्रीब्यूट पे। दोस्तों यूएल टैग के पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे ये बताता है कि हम किस टाइप का सिंबल यूज करने वाले हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है डिस्क। अगर हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं। तो जो टाइप एट्रीब्यूट है वो 3 टाइप की वैल्यू यूज करता है। पहली जो वैल्यू है वो है डिस्क, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। दूसरी जो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट में वो है सर्कल। और तीसरी जो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं वो है हमारा स्क्वायर। ये 3 वैल्यू हम पास कर सकते हैं अपने। अब जो यूएल टैग है यहाँ पे जाके हमने लिखा टाइप इक्वल टू, डबल कोट्स में गए। अब यहाँ पे हमने पहली वैल्यू दिया डिस्क, दे करके सेव किया। इसी कोड को सेव करने के बाद रन कराएंगे। यहाँ पे जाके मैं इस वेब पेज को अपने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लेआउट पे कोई फ़र्क नहीं आया। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क है वही हमारा डिफ़ॉल्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग में डिस्प्ले करता है। अब आते हैं इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। डिस्क की जगह हमने यहाँ पे यूज किया सर्कल। फाइल को सेव करेंगे, वेब पेज को आके यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो दोस्तों जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे उस लिस्ट आइटम के पहले सर्कल का सिंबल यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। अगली जो वैल्यू है वो है स्क्वायर। वेब पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर का सिंबल बनना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद जो दूसरा टैग हमारे पास है वो है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं। इसमें हम डेटा आइटम को एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में नंबर यूज करके या अल्फ़ाबेट्स यूज करके हम डिस्प्ले करवाते हैं। इस टैग को डिफ़ाइन करने के लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोडिंग में हमने गए, कोडिंग सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया ओएल, जैसे ऑर्डर लिस्ट टैग। जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम लिस्ट आइटम करेंगे। जैसे यहाँ पे जाके लिखा सी, यहाँ पे लिखा C++, LI, अगला लिस्ट आइटम बनाया। यहाँ पे लिखा जावा, LI, लिखा .NET, लिख दिया HTML, या लिख दिया CSS। जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। और यहाँ पे जा कर के हम OL टैग को क्लोज कर दिए। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद इस फाइल को आकर के रन। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हर आइटम को एक सीक्वेंस ऑर्डर में 1 2 3 4 करके ये अरेंज कर दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा OL टैग। अब OL टैग के पास जो एट्रीब्यूट है वो पहला एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि हम किस टाइप का नंबरिंग करने जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमें नंबरिंग 1 2 3 करना है तो ये ऐसे कुछ नंबरिंग करेगा। इसके अलावा ऐसे नंबरिंग किया जा सकता है। इसके अलावा हम स्मॉल लेटर में नंबरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैपिटल हम रोमन में नंबरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल लेटर के रोमन नंबर में भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप से हम अपने डेटा आइटम को नंबरिंग कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट में। तो यहाँ आते हैं। अब OL टैग के पास गए, लिखा टाइप इक्वल टू
अब यहाँ पे जैसा हमें पास करना है, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे वेब पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 ही यूज करता है। यहाँ पे आते हैं, अगर हमने कैपिटल ए पास करके किया इसको, तो ये यहाँ पे ABCD करके एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर हम रोमन पास करेंगे, आई यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कैपिटल रोमन के जो नंबर्स होते हैं उसमें हमारे डेटा आइटम को डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। अब दोस्तों इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है OL टैग के पास, जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट ये बताता है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, मीन्स जो सीक्वेंसिंग ऑर्डर स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जो भी नंबर हम पास करेंगे उसी नंबर से ये हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 1 पास कर दिया, यहाँ जाके लिखा स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट्स में जाकर के हमने पास कर दिया 5। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 5वें नंबर से हमारे लिस्ट आइटम को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अब अगर हम यहाँ पे आए और पास कर दिया ए, तो आप देखिए ये ई से स्टार्ट करेगा, मीन्स 5वें लेटर से ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे कैपिटल आई लिख दिए और सपोज दैट यहाँ पे हम जाकर के 50 लिख दिए, तो ये रोमन में जो 50 नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वहाँ से ये लिखना शुरू करेगा। जैसे एल का मतलब होता है 50, L1, L2, L3, L4 और L5 मीन्स 55th। तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट है हमारा वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जो ना ही नंबर होता है और ना ही अननंबर्ड या बुलेट होता है। इसका यूज हम किसी शब्द या टर्म विशेष को परिभाषित करने के लिए करते हैं। जैसे एक कोई शब्द हमें मिल जाता है, उसका डेफिनेशन देना होता है, तभी जा कर के हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। इस लिस्ट को यूज करने के लिए हमारे पास जो टैग दिया गया है वो है DL। DL का मतलब हो गया डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद जो टर्म हमें डिफाइन करना होता है वो हम लिखते हैं DT टैग के अंदर। इसके अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जिसका डेफिनेशन हमको देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, इस टैग को यहाँ पे क्लोज किया। अब इसके बाद जो तीसरा टैग यूज किया जाता है वो होता है DD। DD का मतलब हो गया डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर अब हम HTML का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया HTML इज ए वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमें DD टैग को बंद करना पड़ेगा। DD टैग को बंद कर दिया। अब यहाँ पे आकर के हमें DL टैग को बंद करना पड़ेगा, तो DL टैग को बंद कर दिया। तो ये प्रॉपर तरीका होता है इसको लिखने का। आते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने DL टैग डिफाइन कर दिया। DL के अंदर हमने DT लिखा और DT के अंदर हमने लिख दिया HTML। हमें HTML के बारे में कुछ लिखना है। DD टैग ओपन किया यहाँ पे। DD टैग के अंदर हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा। इसके बाद दूसरा DT टैग यूज किया, फिर इसके अंदर DD टैग यूज किया जिसमें हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आकर के हमने DT टैग बंद कर दिया, बॉडी बंद किया और HTML बंद कर दिया। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं इसको रन कराने के लिए। तो वेब पेज पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो लेआउट निकला वो इस तरीके से निकला। सबसे पहले लिखा गया HTML जो हमने DL टैग के अंदर लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे HTML डिस्प्ले कर रहा है जो हमने DT टैग के अंदर लिखा है, मीन्स डेफिनेशन टर्म के अंदर। और ये हमारा DD है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सेम ऐसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए हुआ। तो आज की इस वीडियो में जो तीनों टैग हमने देखा, जिसमें हमने लिस्ट बनाने के लिए OL, UL और DL टैग का यूज किया, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज पे अपने डेटा आइटम को एक लिस्ट वाइज डिस्प्ले करा सकते हैं।